21 वचन से 2:21 फिर से पढ़ूंगा। आपके दिल में, आपके दिमाग में एक चीज बैठनी चाहिए कि परिवार का बनाने वाला परमेश्वर है और उसका मकसद परिवार के द्वारा ही पूरा होगा। 21 वचन, तब प्रभु परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया और प्रभु परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, वाओ, अब यह मेरे हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। मैं बार बार, हजारों बार, लाखों बार ये चीज बताऊंगा कि परिवार को किसी मनुष्य ने नहीं बनाया, हमारे परिवार को सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने बनाया। हालेलुया। मुझे भी प्रभु ने बनाया और मेरी पत्नी को भी प्रभु ने बनाया है। आप अपने लिए ये चीज बोल सकते हो। बोलिए बोलिए। हालेलुया। और बनाया है इस स्पेशल मकसद के लिए कि इस धरती के ऊपर इस एजेंसी के द्वारा परमेश्वर का राज्य इस जगह पे आए। कितने लोग ने, कई लोग एजेंसी लेते हैं ना, लक्स की एजेंसी लिया है कई लोगों ने, कई लोग कोलगेट की एजेंसी लेके बैठे हैं। हालेलुया। जिनके द्वारा कोलगेट के प्रोडक्ट जो है वो उनके द्वारा ही बिकता है। वैसे ही परमेश्वर की एक एजेंसी प्रभु ने यहां पे रखी है जिसके द्वारा स्वर्ग के प्रोडक्ट उधर के जो भी पवित्र प्रोडक्ट्स हैं, चीजें, वो हम धरती पर लेकर आए। फिर से मैं आपको बताता हूं, बाइबल धार्मिक किताब नहीं है। बाइबल एक पॉलिटिकल किताब है। बाइबल में ही जिस शख्स के बारे में एक एक पेज में लिखा गया है, एक एक किताब में, वो शख्स कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं, वो एक राजा है। इसके लिए जब उसको सूली पर भी चढ़ाया गया तो उसके सूली पर भी लिखा गया, यहूदियों का राजा। हालेलुया। तो कोई अगर बोलता है कि भाई तुमने धर्म परिवर्तन किया है, बोलो मेरे को धर्म क्या है मालूम ही नहीं है, मैं तो राजा को मानता हूं। हालेलुया। हालेलुया। वो भी किधर का राजा है? स्वर्ग का राजा है, जिसने धरती को बनाया है और हमारे अंदर एजेंसी दी है। हमारे को, हर पति पत्नी को एजेंसी है कि उसकी बातें जो स्वर्ग में है, हे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम यहाँ पे हमारे द्वारा पवित्र मन, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में हमारे द्वारा आपकी इच्छा पूरी हो, आपका राज्य जैसे स्वर्ग में हमारे द्वारा आपका राज्य है। कोई यहाँ पे एजेंसी वाले तो हालेलुया बोलेंगे। और हमने देखा कि किस तरह से परमेश्वर के रचने की जो प्रोसेस है वो कितना जबरदस्त है। हाँ, हालेलुया। क्या उसका प्रोसेस है, क्या उसका तरीका है।
अगर उसके तरीके को, उसके प्रोसेस को, उसके मकसद को जिस मनुष्य ने समझ लिया ना, वो यहां पे पृथ्वी का राजा है। हालेलुया। अगर आपको परमेश्वर के प्रोसेस मालूम नहीं, प्रभु का मकसद मालूम नहीं, तो आप धरती पर गुलाम हैं। दुखों के गुलाम, बीमारियों के गुलाम, टेंशन के गुलाम, स्ट्रेस के गुलाम, पैसों के गुलाम, गुलाम रे गुलाम। लेकिन जिसे परमेश्वर का मकसद मालूम है कि प्रभु ने मुझे बनाया है, यीशु मसीह ने मुझे बनाया है, और मेरे अंदर से उसने मेरी पत्नी को मुझे बना के दिया है, और हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि हम परमेश्वर की बातों को धरती पर लेकर आए। वो व्यक्ति, वो कपल, वो परिवार दुनिया का सबसे सुखी परिवार होगा। इसके लिए मैं बार बार आपको ये प्रोसेस को समझाना चाहता हूं, ताकि आपके दिलो दिमाग में बैठे और मेरे भाइयों के अंदर अपनी पत्नी के लिए इज्जत आई। क्योंकि हमने जो दुनिया के तौर तरीके देखे हैं, उन दुनिया के तौर तरीकों की वजह से हमने अपनी पत्नी की वैल्यू 2% की है, और जिसकी वजह से हमारे परिवार में समस्याएं ही समस्याएं। तो मैं फिर से एक या दो चीजें, लेकिन आज मैं बोलूंगा, तरुण ब्रदर आगे आएंगे। हाँ, ये थोड़े स्लिम और ट्रिम आदम है। हालेलुया। अब परमेश्वर ने आदम को बनाया और प्रभु ने प्लानिंग की कि क्योंकि ये अलोन है, ऑल इन वन, तो अगर इतनी सारी चीजें इसके एक ही अंदर रहेंगी और बाहर नहीं आएंगी तो ये पागल हो जाएगा। तो इसके लिए, इसको हल्का करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए, इसकी मदद करने के लिए प्रभु ने सोचा मैं इसके लिए एक मददगार बनाऊं। और फिर उसने क्या किया? इसको ये नहीं बोला आंखें बंद करो। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम था ये कभी एक आंख बंद करेगा और एक आंख से देखेगा, और इसने अगर देख लिया मैंने क्या किया, क्योंकि ये बहुत इंटेलिजेंट है, क्योंकि ये मेरे स्वरूप में बना हुआ है, इसके अंदर बड़ी ताकत है, अगर इसने एक बार देख लिया कि मैंने क्या किया, हवा कैसे बनाई, तो ये भी हवाएं बनाना चालू करेगा। लेकिन क्योंकि प्रभु को इसके लिए एक ही हवा बनानी थी, एक बोलो, एक हर पति के लिए एक पत्नी, कोई भी दूसरी रखैल नहीं, बिल्कुल नहीं। जिनके भी जीवन में इलीगल रिलेशनशिप है, आंखें चार करते हैं, वे आने वाले समय में बर्बादी को देखेंगे। इसके लिए मैं चाहता हूं प्रभु का भय आपके अंदर आए, और व्यभिचारी लोग अपने जीवन को अभी बदलें। व्यभिचार आपके जीवन से बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि अगर परमेश्वर को एक से ज्यादा पत्नी देनी होती तो इसके अंदर 24 पसलियां थी, तो प्रभु कम से कम 24 औरतें बनाकर इसको दे सकता था। लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक हवा बनाई, और वो भी उसने उसकी आंखें कैसे बेहोश करके कि आंखें नहीं खुले, ताकि ये देखे नहीं, और उसने इसको एक ही सोनम दी। आइए बेटा, ये देखो, ये आ रही है, उनकी मददगार आ रही है। उनकी मददगार के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। इधर ये मेरी मददगार है, ये उसकी मददगार है। आइए बेटा, उनके वो साइड को खड़े रहिए। यस, आप आइए मेरे नज़दीक थोड़ा, आप इनके करीब आइए, बस। हाँ बस, ये मददगार बनाया, इसमें से निकाल कर पसली में से इसको बनाया, और आज्ञा नहीं दी,
प्रभु ने, इसके साथ शादी करनी पड़ेगी तुमको। नहीं, प्रभु खाली उसको उसके आगे लेके आया कि आप यस और नो बोलो। और आदम ने जब आंखें खोली और प्रभु हवा को जब उसके पास में लेके आया, लिखा है लॉर्ड प्रेजेंटेड हर इन फ्रंट ऑफ एडम, आगे लेके आया खाली। और जैसे ही उसने हवा को देखा आदम ने, ओ मैन, ओ मैन, अरे ये तो सेम मेरे जैसी दिखती है, लेकिन थोड़ी अलग है। इसकी टांगें भी मेरे जैसी हैं, हड्डियां भी मेरे जैसी हैं, मेरे साथ बिल्कुल मैच है, लेकिन मेरी जैसी है नहीं, कुछ फर्क है इसके अंदर। हालेलुया। क्या है? एग्जैक्टली मेरे जैसी नहीं है। कुछ प्रभु ने चेंजेस किया है, बदलाव किया है। वाओ, क्या बोला आदम ने? यह मेरे हड्डियों की हड्डी, मेरे मांस का मांस है। और उसके बाद क्या बोला उसने? ये नर में से निकली है, इसके लिए इसका नाम किसने? प्रभु ने रखा। प्रभु ने जबरदस्ती किया कि भाई आप सोनम से शादी करो। आपको सोनम पसंद आई होगी ना, तभी किया। हालेलुया। ये तो मैं किसी चक्कर में था दूसरे, आप मानो या न मानो, लेकिन मैंने जब इसको देखा था ये पसंद आई थी, लेकिन मेरा ध्यान दूसरी जगह था। हालेलुया। नहीं तो कोई मेरी जबरदस्ती इसके साथ शादी कर सकेगा क्या? उड़ा दूं सबको, मेरे से जबरदस्ती नहीं, जरूर मैंने पसंद किया है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करता कि तुम इससे ही शादी करो। ये किसकी चॉइस है? आपकी चॉइस है। ये किसकी चॉइस है? मेरी चॉइस है। कई लोग बोलते हैं मैंने ब्रदर दर्शन देखा है और प्रभु ने बोला है मुझे इसी से शादी करना। प्रभु ने बोला है कि ना तू चरो थी पिया। हालेलुया। प्रभु ने तुमको बोला है इससे शादी करो कि तू पगला हो गया है। कभी भी प्रभु किसी के ऊपर जबरदस्ती वाला प्रभु नहीं है। आपको चॉइस करनी है। बोलो, मुझे चॉइस करनी है। और फिर प्रभु क्या करता है? आशीर्वाद देता है। और फिर आदम ने कहा इसलिए क्योंकि ये मेरे जैसी नहीं दिखती, इसलिए कि मेरे से अलग है थोड़ी, इसके लिए मैं इससे शादी करूंगा। हाँ, हालेलुया। क्योंकि ये मेरे जैसी नहीं है, ये अलग है। तो किससे शादी करनी है? जो आपके जैसी नहीं है। हाँ, मर्द के साथ शादी नहीं, वो आपके जैसा ही है। औरत के साथ शादी नहीं, क्योंकि वो आपके जैसी है। किससे शादी करो? जो अलग है। वो लीगल शादी है। बोलिए हालेलुया, बोलिए हालेलुया। इसलिए पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ, क्योंकि वो अलग है इसके लिए आप इसके साथ अलग हो जाओ। लेकिन अगर वो अलग नहीं है तो आप भी उधर से अलग नहीं होना। हालेलुया। आप कभी उधर से अलग होंगे जब आप अलग वाली से शादी कर रहे हैं। समझ में अचेवती गाल? मैं आपको क्लियर बताना चाहता हूं, एक मर्द को एक औरत से शादी करनी है। खुले शब्दों में आपको बोलता हूं,
ये दुनिया में जो चल रहा है उधर बिल्कुल भी ध्यान मत देना, वो घृणित काम है, घृणित अशुद्ध काम है वो, जिसके नतीजे ऐसे निकलते हैं कि पीढ़ियों की पीढ़ी बर्बाद हो जाती है। प्रभु ने आपको मर्द बनाया, मर्द बन के रहो। आपको औरत बनाया, औरत बन के रहो, और नस्ल बन के रहो, खुश रहो उसमें, क्योंकि प्रभु ने जो हमको बनाया है परफेक्ट बनाया है। इसके लिए तो प्रभु ने कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ। अभी मैंने तुमको पार्टनर दिया है, अभी तुम्हारे अंदर जो बहुत सारी चीजें हैं, अभी क्या करो, इसके द्वारा उन चीजों को बाहर आने दो। समझ में आ रही है ब्रदर? खाली जॉयल नहीं था आपके अंदर, आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जो ऐसे ही जाहिर नहीं होंगे। इसकी वजह से आपके टैलेंट जाहिर होंगे बाहर। हालेलुया। ये मददगार है, बोलो आप मेरी मददगार हैं। इनकी मदद के साथ आप बहुत आगे जाएंगे, लेकिन अगर आप इसको तुच्छ समझेंगे, आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। पैसे शायद कमा भी लेंगे उसके बिना, लेकिन पैसा कमाना कोई तरक्की नहीं है। पैसा तो स्मगलर लोगों के पास भी है, वेश्याओं के पास भी है, चीटरों के पास भी है, दुबई में चोरों के स्मगलरों के पास भी है। दुबई जाते हैं, सोने के बिस्किट छुपा के लाते हैं, पैसे है उनके पास, लेकिन परिवार की आशीषें उनके पास नहीं है। परिवार की आशीषें कभी आएंगी जब दोनों एक तन होंगे, एक होकर परमेश्वर की सेवा करेंगे, और ये उनकी मददगार बनकर, जैसे इनकी मदद से मेरे द्वारा पृथ्वी के कई कुल आशीषित हुए हैं। और उन चीजों में बच्चे पैदा करना भी इंक्लूड है, खाली बच्चे पैदा करने के लिए नहीं। हमारे अंदर की सब अच्छी अच्छी चीजें हमारे अंदर से जाहिर हो, उसके लिए मददगार, बोलो मददगार, ताकि हम मिलकर राज्य करें, मिलकर सेवा करें, मिलकर परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाएं। हालेलुया। आपको एक ऐसी मशीन दी है प्रभु ने, बोलो मशीन, इंक्यूबेटर। क्या बोलते हैं? इंक्यूबेटर ना, वो जो रखते हैं बच्चे को, अगर पहले ही पैदा हो गया बच्चा बिफोर टाइम, तो उसको किस में रखते हैं? तव्हां तो कांच चवंदा नहीं, कांच न, इंक्यूबेटर, इंग्लिश में उसको बोलते हैं इंक्यूबेटर। मतलब वो एक ऐसी मशीन है जिसमें जो अगर समय के पहले बच्चा पैदा हुआ है तो उसको ग्रोथ करने के लिए उसमें डालते हैं, ताकि वो बच्चे का ग्रोथ, वो बच्चा चंगी तरह से, अच्छी तरह से बढ़े। तो प्रभु ने आपको एक मशीन दी है जिसके अंदर गर्भ दिया है। वो मशीन है अंदर, किसमें? औरत में, बोलो औरत में मशीन दी है, ताकि आप एक चीज वो मशीन में डालें तो वो मशीन उस चीज को बनाए, बढ़ाए, और फिर आपको रिटर्न दे बढ़ा के। हाँ, हालेलुया। मशीन है, मशीन, बोलो मशीन है। ये प्रभु ने मुझे मशीन दी कि मैं छोटी सी चीज इसके गर्भ में डालूं, लेकिन इसके गर्भ में वो छोटी सी चीज बड़ी होती जाए, बड़ी होती जाए, बड़ी होती जाए, और फिर 9 महीने 9 दिन के बाद सनी के रूप में बाहर आ जाए। ये काम कहां पे होता है? तो ये खाली बच्चे के हिसाब से नहीं है, खाली
बच्चे के लिए तो है ये, लेकिन प्रभु ने इसको इस तरह से बनाया है कि ये रिसीव करे। वो हमसे कोई चीज ले और फिर उसको दबा दबा के, हिला हिला के, उमड़ता हुआ फिर आपको ही वापस दे दे। कितने लोग विश्वास करते हैं पति लोग कि इसके लिए पत्नी हमको दी है, कि ये आपसे कोई चीज ले और फिर ये जैसे ही वो चीज लेगी, ये क्या करेगी? उसको करके फिर वो आपको बड़ा करके वापस देगी। आप इसको नया घर दे दो लेके, ये नया घर लेगी, फिर भी वो घर में मेहनत करेगी और एक हाउस को होम बना के आपको देगी। आपने इसको हाउस दिया, आपने उसको ईंटों, पिलर, बीम वाला घर दिया, लेकिन इसने उसको परिवार में चेंज करके आपको दिया। ये मशीन है, ये वो मशीन है आपकी। इसको चावल, गेहूं, पालक आप इसको दे दो, ये बना के आपको नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना बना के दे देगी आप। आप इसको अंडा दो, ये ऑमलेट बना के आपको दे देगी। क्यों? क्योंकि ये मशीन है। किसके लिए बनाई है प्रभु ने? बोलो, मेरे लिए बनाई है, ताकि आप इसको दें। ये रिसीव करने के लिए बनाई गई है, आपसे लेने के लिए। दीजिए उसको कुछ, हाँ ऐसा। आप जब देंगे इसको तो ये क्या करेगी? दीजिए उसको, और फिर ये क्या करेगी? आप क्या करेंगे? और बना के फिर क्या करेंगी? इसको ही वापस देगी। बात समझ में आ रही है आपको? तो आप सोचिए इस मशीन का हमको कितना इसको संभालना चाहिए, इस मशीन को। क्योंकि कई लोगों ने, क्योंकि इस मशीन को संभाला नहीं है, इसके लिए ये मशीन उनकी खराब हो गई है। और क्योंकि मशीन खराब हो गई है, इसके लिए कोई भी चीज रिटर्न मिलती नहीं है। खुशी बंद हो गई है आने के लिए, आनंद बंद हो गया है, तरक्की बंद हो गई है, शांति दिमाग में। क्यों? ये मशीन को उन्होंने बराबर से हैंडल नहीं किया है। हालेलुया। ये मल्टीप्लाई करने वाली मशीन है। हालेलुया। आप अच्छी चीज देंगे तो भी मल्टीप्लाई करके मिलेगी, खराब चीज देंगे तो भी मल्टीप्लाई करके ही मिलेगी। आप एक गंदा शब्द बोलेंगे इधर तो ये 10 शब्द बोलेगी आपको। लड़े तू मन पे के, तू मन पे के। हालेलुया। आप इसको एक शब्द बोलेंगे, ये सेंटेंस बना के देगी आपको। हालेलुया। आप एक सेंटेंस इसको देंगे, ये पैराग्राफ बना के देगी आपको। आप इसको एक पैराग्राफ बना के देंगे, ये किताब बना के आपको दे देगी। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बनाई गई है भाई। बोलो, ये इस तरह से बनाई गई है, बनाई गई है। अभी आपके और मेरे हाथ में है कि हम इसको क्या दें, क्योंकि ये लेने के लिए बनाई गई है। लेकिन लेकर दबा दबा के, हिला हिला के, हालेलुया। मैंने कहा राशन आने नहीं आया, ये रोज मुझे रोटी ठाए खा रही दिया, बराबर। तो ये मशीन का क्या करना चाहिए हमको? सदुपयोग। बोलो, सदुपयोग। ये मशीन बड़ी कीमती है।
इस मशीन के बिना आप अकेले हो जाएंगे, आपको मालूम नहीं, क्योंकि है तो उसका कदर नहीं है आपको। नहीं रहेगी ना, फिर आप देखना सब्र नहीं होगा आपको। आज चाहता बी खपे आने, अगर किसी तरीके से ये चली गई फिर आप देखना, फिर सब्र नहीं रहेगा। एक दिन खाली मेरे घर को ये छोड़ के गई थी, एक दिन, वो एक दिन में ही मुझे नानी याद आ गई थी। मैंने सबक सीख लिया, बाबा कोई भी गलत काम है मैं छुप के करूंगा, लेकिन ये घर छोड़ के न जाए। जब मैं गलत आदमी था, गलत आदमी होने के बावजूद मुझे इसकी वैल्यू समझ में आ गई। अभी तो प्रभु का दास होने के बाद तो मुझे इसका कंप्लीटली वैल्यू समझ में आ गया मुझे। कैसे किसी ने छोटी सी प्रार्थना इसको बताई कि भाई ऐसा प्रार्थना करेगी तो तेरा पति जो है ना वो गुंडे में से प्रभु का दास बन जाएगा। और इसने वो छोटी सी टूटी फूटी प्रार्थना, प्रभु मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप हैं तो ये आदमी जो है रात को 2 बजे आता है, ये 8 बजे आ जाए। और इसकी उस प्रार्थना की वजह से प्रभु मुझे अपने खून में बांध कर कैसे 8 बजे घर में लेकर आता था। हालेलुया। छोटी छोटी प्रार्थना है, लेकिन इसने दबा दबा के हिला हिला के बड़ी रिजल्ट लाकर, बोलिए हालेलुया। सिस्टर थोड़ा आगे खड़े रहेंगे, आगे आप इनके पीछे। हाँ हाँ ऐसा, हाँ अभी दोनों हाथ आपके, हाँ ये जो ना ये कंप्लीट पिक्चर है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये मेरे में से निकली है, इसके लिए मुझे हमेशा इसका प्रोटेक्टर, इसका बचाने वाला, इसको संभालने वाला, इसका पालन पोषण करने वाला, इसकी हर एक ज़रूरत को पूरा करने वाला, इसके ऊपर नज़र रखने वाला और इसको देने वाला। आप कौन कौन है उसके लिए? प्रोटेक्टर, उसको बचाने वाले और संभालने वाले और देने वाला और नज़र रखने वाला, उसको खुश करने वाला। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप सोर्स हैं, इसके लिए हम सोर्स हैं। सोर्स मतलब जरिया। जब कोई चीज हमारे में से निकली है तो हमारा फर्ज है हम उसको संभालें। ये प्रिंसिपल है, ये सिद्धांत है। कोई चीज आप में से निकली है तो क्या दूसरे का फर्ज है वो उसको संभाले आके? इसके लिए हमारे कई भाई बहन जब नए लोगों को लेकर आते हैं और फिर बोलते हैं ब्रदर लेके आया हूं, तो लेके आया हूं मैं क्या करूं? तुमको ही संभालना पड़ेगा ना नए लोगों को। मैं लेके आऊंगा जिसको तो उसको मैं संभालूंगा। आप लेके आए तो कौन संभालेगा? क्यों? क्योंकि आप में से निकले हैं वो। ये मेरे में से निकली है, ये उसमें से निकली है। हेलो, समझ में आ रही है बात? खास करके भाइयों को और खास करके बहनों को समझ में आ रही है बात? आप कौन है? आप लेने वाली हैं। और आप लोग कौन है? कमा के किसको देना है? टेक केयर किसकी करनी है? फोन किसको करना है? कि नबिया के? हाँ? किसको? साली को? किसको फोन करोगे? साले की पत्नी को? बोलो ना, किसको फोन करेंगे? बात मानो तो नहीं करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आदत लग गई है ना पुरानी। साला साली बहनोई आदत लगी है, आदत, गंदी आदत।
पत्नी के साथ इतनी घण नहीं करेंगे जितनी साली के साथ घण करेंगे। पत्नी के ऊपर इतना हाथ नहीं रखेंगे जितना साली के ऊपर। क्यों भाई? क्योंकि ब्रदर, क्योंकि मैं पगला हूं। हालेलुया। ज़ालसा क्यों जेको करणो था तव्हांखे, क्या भी करना है किसके साथ करो? आपका हक किसके ऊपर है? पत्नी का हक कौन पूरा करेगा? पत्नी को कौन प्यार करेगा? और आप किसको प्यार करेंगी? कि देवर को, जेठ को? पति, बोलो पति। क्यों? क्योंकि आप उसमें से निकली हैं। आप किस में से निकली हैं? ये किस में से निकली है? इसके लिए हर पुरुष को अपनी माता पिता को छोड़कर उसको अपनी पत्नी से मिला रहना पड़ेगा, ताकि वो पूरा ध्यान, पूरा कंसंट्रेशन इधर उधर से हटा के सही तरीके से अपने परिवार को आगे बढ़ाए। एक्चुअली सही बताऊं आपको, मैं सच्ची बता दूं, औरत के लिए नहीं लिखा गया है इसमें कि वो अपने माता पिता को छोड़कर अपने पति के साथ मिली रहे। बाइबल में नहीं लिखा है, किधर भी नहीं लिखा है कि उसने हवा को बोला कि भाई तुम अपने माँ बाप को छोड़कर। क्यों? रीजन बताऊं क्यों? क्योंकि सच्ची दिल से मैं आपको बताता हूं, एक सही औरत जो है उसको किसी प्यार करने वाले की उतनी जरूरत नहीं है। एक जो सही औरत है वो बॉयफ्रेंड नहीं ढूंढती है। एक सही औरत जो है वो ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढती जो उसको पैसा दे, लेकिन एक सही औरत एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है जो उसके बाप के जैसा उससे प्यार करे। अब सोचिए, अगर ये मेरे में से निकली है तो ये मेरी कौन हुई? एक्चुअली मेरे में से निकली तो कौन हुई? फिर से पूछूं, अगर मेरे में से निकली है ये तो कौन है? इसका सोर्स कौन है? देखिए, इसका वचन में लिखा है कोरिन्थियन की किताब में, इसका सर इसका पति है और इसके पति का सर मसीह है और मसीह का सर पिता परमेश्वर है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर ने यीशु को भेजा, उसमें से यीशु नीचे आया और यीशु ने आदम को बनाया। आदम में से ये निकली है, जिसमें से जो निकला है वो उसका सर है, सोर्स है। और अगर इब्रानी शब्द अगर इसका सोर्स का पढ़ेंगे ना तो वो इब्रानी शब्द है अबा। अबा, ABA, अब्बा। और अब्बा का दूसरा मीनिंग है पिताजी। हालेलुया। तो जो रियल औरत है ना, जो सच्ची प्रभु की दासी है ना, अंदर पवित्र है, वो कोई लवर ववर को नहीं ढूंढती है, बॉयफ्रेंड को नहीं ढूंढेगी। वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढती है जो मेरे पिताजी के जैसा मुझे संभाले, जो पिताजी के जैसा मेरी टेक केयर करे, जो पिताजी के जैसा मुझे अपना बनाए।
और जिनको अकल नहीं है, नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं, वो बॉयफ्रेंड्स ढूंढती हैं, घूमती हैं इधर से वो बॉयफ्रेंड से, फिर वो बॉयफ्रेंड से। ये क्यों? ये वो दर्जे वाली नहीं है। इसके लिए औरत के बारे में लिखा है। क्या औरत के बारे में लिखा है? औरत के बारे में नहीं लिखा कि तुम अपने पिता को छोड़कर। क्यों? क्योंकि प्रभु को मालूम है ये एक पिता को छोड़ के दूसरे पिता के पास जा रही है। समझ में आ रही है बात? एक अपने पिताजी को छोड़कर, मोतीराम को छोड़कर, ये अपने दूसरे पिता सोनी बसंतानी के अंडर आ रही है। हजम हो रही है बात? हजम हो रही है? एक औरत को कितना भी पैसा दो, कितना भी घुमाओ पत्नी को, क्या भी करो, जब तक आप उसको एक पिता के जैसा संभालने वाला स्वभाव नहीं है ना, वो आपसे सेटिस्फाइड नहीं रहेगी, संतुष्ट नहीं होगी। हाँ, पैसे से थोड़ा मौज मस्ती करेगी, वो घूमे फिरेगी, कुछ साल के लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बाद में उसको वो अंदर खालीपन महसूस होगा। क्यों? उसको पति में से ये उम्मीद है कि ये जैसे मेरा पिताजी मुझसे प्यार करता था वैसा प्यार करे। आज मेरी बेटी उधर खुश क्यों है मालूम? एक बार नहीं 100 बार वो बोल चुकी है, पापा मैं सच्ची बोलती हूं, मेरी शबी बोलती है मुझे, मैं दिल से आपको बताती हूं मैं यहां पे क्यों खुश हूं। जैसे आप मुझसे प्यार करते हैं ना, वैसा निखिल मेरे से प्यार करता है। ये एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार। इसके लिए 9 साल में खाली वो एक बार आई है। औरत का मन तड़पता है कि उसका पति इस तरह से प्यार करे कि मुझे पिताजी की याद नहीं आए, मेरे को दूसरा पिताजी मिले। तो ये कौन है आपकी? हाँ, इसके लिए कई सालों को साथ में रहने के बाद, कई साल साथ रहने के बाद, आप देखो कई पत्नियां जो हैं वो अपने पति को पापा करके पुकारती हैं। आपकी शायद नहीं पुकारती होगी, लेकिन ये पुकारती है मुझे। सुबह नाश्ता तैयार होता है ना, फिर उधर से किचन से ही बोलती है, पापा जी नाश्ता तैयार है। पापा, ये बोलती है, ये डिंकी की बात नहीं बता रहा हूं। कई साल साथ में रहने के बाद इसको समझ में आ जाता है कि जैसे मेरा पिताजी मुझसे प्यार करता था, ये वैसा ही प्यार कर रहा है मुझसे। तो ये सिर्फ मेरा अभी पति नहीं है, ये मेरा पापा जी है। ये इस तरह का पवित्र रिलेशन परमेश्वर ने बनाया है। रखो उसकी सर के ऊपर हाथ रखो ब्रदर, और ना आपको जैसे मैं खड़ा किया था वैसा खड़ा करो। हाँ, ये सही पिक्चर है कि इसके ऊपर आप छाए रहें। कैसे? आप छाए रहें इसके ऊपर। क्यों? क्योंकि इसका सर मैं हूं, मेरा सर यीशु मसीह है, और यीशु मसीह का सर पिता परमेश्वर है। ये इतनी इंपॉर्टेंट है मेरी जिंदगी में कि बिना इसके मैं परमेश्वर के मकसद को पूरा नहीं कर सकता। बिना इसके मेरी जिंदगी में कभी सेटिस्फेक्शन आने वाला नहीं है। इसके लिए ऐसा पति ढूंढिए जो न सिर्फ कमाता हो, जो न सिर्फ चरित्र में अच्छा हो, लेकिन उसको पूछो जैसा मेरा पिताजी संभालता है वैसा संभालेगा। मेरे पिताजी के पास 1 करोड़ है, तेरे पास कितना है? इसके लिए हर वो आदमी जिसको शादी करनी है,
वो उस लड़की के पिताजी को जाकर मिलता है, भाई मुझे आपकी बेटी चाहिए। तो वो पिताजी उसको बताता है कि मैंने अपनी बेटी को कैसा पाला है, मैंने अपनी बेटी को ये सुख दे के रखा है, तुम मेरी बेटी को वो सुख दोगे? हाँ? क्यों? क्योंकि ये खाली चुम्मा देने से, भाकी पहनने से कुछ भी नहीं होने वाला है। ये भाकी चुम्मे कुछ दिन के लिए अच्छे लगते हैं, 6 महीने अच्छे लगेंगे, 1 साल लगेंगे, लेकिन अगर पति प्यार नहीं करेगा, पति टेक केयर नहीं करेगा, पति आपकी अपनी पत्नी की बातों को समझेगा नहीं, वो शादी में से दम निकल जाएगा। अगर आपको चाहिए कि शादी में दम है, तो एज अ हस्बैंड एक पति कन्वर्ट होना चाहिए। किसमें? पिता में, ताकि आपकी पत्नी आने वाले समय में आपको बुलाए ऐसे, पापा। हाँ, अशोक लाल माया सलूकरण खबे, पप्पा पप्पा पप्पा, बोलो पप्पा पप्पा। मैं जानता हूं मेरी बेटी और मेरे बीच में कितना अपनापन है। हालेलुया। क्यों मेरी बेटी मुझसे इतना प्यार करती है? क्योंकि एज अ बाप मैंने उससे वो प्यार किया है। तो अगर वही प्यार मैं इससे करूंगा तो ये क्यों नहीं मेरी अपनी बन सकेगी यार? हेलो, खाली पत्नी नहीं है भाऊ। हाँ ठीक है, नई नई शादी की है तो पति हैं आप उसका, लेकिन एक मैच्योर्ड पति इज इक्वल टू पिता। पति ऐसे लिखते हैं ना, पति, लेकिन फिर ये जो ये है ना, ये आगे पी के ऊपर आना चाहिए, पे प्रमोशन होना चाहिए, आगे आना चाहिए, ताकि आपकी पत्नी लोगों को बताए मेरा पति सिर्फ पति नहीं है मेरा। जैसे एक बाप अपनी बेटी को संभालता है ना, मेरा पति वैसा मेरे को संभालता है। हालेलुया। आने के साथ मेरे के हर एक चीज को पूछता है, हर एक नीड को पूछता है, आज क्या हुआ, कैसे हुआ, किस बात में तुम्हारी कौन सी जरूरत है मुझे बताओ। और वो भी ऐसे ही नहीं खाली पूछता है, गले लगाता है, हाथ रखता है। पाइंदा हो कि नहीं? दुआ करता है मेरे लिए, मेरे सर के ऊपर हाथ रख के मेरे लिए प्रार्थना करता है मेरा पति। यह है असली पति। और नकली पति कौन सा? सुबह को जाएगा धंधे पे और नोट को छापेगा, और रात को आएगा लबाड़, खाना खाएगा कि ठीक है चाहते हो मूंखे निंड थी अचे, जल्दी चवणो थी जेको चओ। क्यों? क्योंकि आधा पागल है मैं। को वैल्यू ही नहीं है उनको, पत्नी का क्या वैल्यू है उनको समझ में नहीं आ रहा। उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर ने आप दोनों को बनाया है एजेंसी के रूप में, ताकि स्वर्ग का धन दौलत आपके द्वारा। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। हाँ तो पकड़े बैठिए नो, संभाले होते स्टेप तब। एक और चीज बोलूंगा, बोलना तो बहुत है लेकिन एक चीज बोल के खत्म करूंगा। ये अच्छी चीजों के लायक है, इसको क्या दो? अच्छी चीजें दो। मशीन है, बहुत खतरनाक मशीन है, क्योंकि जो भी चीज देंगे मल्टीप्लाई करके देगी। अगर इसको फ्रस्ट्रेशन देंगे तो आप समझो क्या मिलेगा आपको। हालेलुया। अगर इसको मैंने लिखा है इधर, हालेलुया, गिव हर फ्रस्ट्रेशंस। आप इसको फ्रस्ट्रेशन दो, वो मल्टीप्लाई करेगी और आपको नर्क दे देगी। आप इसको टेंशन देंगे, ये मल्टीप्लाई करेगी और आपका ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगी।
लेकिन अगर आप इसको राशन पानी देंगे तो ये एक से एक चिकन बिरयानी, अच्छी से अच्छी चीज बना के वो आपको हाथ में दे देंगे। अब ये सारी चीजें आपके हाथ में, आप इस मशीन को कैसे यूज करें। प्रभु ने आपको अच्छे यूज के लिए मशीन दी है। ये खाली ये बच्चे पैदा करने की मशीन नहीं है, ये आपके खुशियों को मल्टीप्लाई करने वाली मशीन है, ये आपकी चंगाइयों को मल्टीप्लाई करने वाली मशीन है, ये आपको स्वर्ग आशीषों से माला माल करने वाली ये मशीन है। बहुत सारी चीजें, लेकिन मैं बंद कर रहा हूं। इनपुट चेंज करो, आउटपुट चेंज हो जाएगा। अभी अगर लगता है आपको अगर लगता है कि इसमें से मुझे बहुत ही सर घुमा रही है मेरा, तो ये आपका सर नहीं घुमा रही है। आप चेक करो आप इसको क्या दे रहे हो, क्योंकि वही मल्टीप्लाई होके आपके पास आ रहा है। तो अगर ये टेंशन के ऊपर टेंशन दे रही है तो दादा छा कंदो, चेक कयो, सुठी शइ विझो तब मल्टीप्लाई करे। भावना सिस्टर तव्हांखे ईअं माला माल करे छॾींदी, यीशु मसीह के नाम से आमीन।